अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम स्टाइल रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है। लेकिन रेसिपी को शुरू करने से पहले उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिले। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हलीम के लिए सबसे पहले हमने दालें और गंदम लेनी है, जिसमें मैंने 1 कप गंदम ली है, 1 कप जौ लिए हैं, 1/3 कप चावल लिए हैं, 1/3 कप माश की दाल ली है, आधा कप चने की दाल ली है, 1/3 कप मसूर की दाल और 1/3 कप मूंग की दाल ली है। अब हम सारी दालों को जो है एक बोल में डालेंगे और बोल में डालने के बाद इनको अच्छी तरह से धो के पूरी रात के लिए हम इनको भिगो के रख देंगे। यहाँ पे दालें मैंने एक बोल में डाल दी और इनको अच्छी तरह से धो लिया है। दालों के लिए और गंदम के लिए मैंने इस तरह से ये मेजरिंग कप इस्तेमाल किए थे, लेकिन आप कोई भी कप जो है वह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दालों को हमने भिगो दिया है। अब ये पूरी रात के लिए दालें जो हैं ये भीगी रहेंगी, सुबह फिर हम इनसे हलीम बनाएंगे। यहाँ पे देखें पूरी रात दालें जो हैं भीगने के बाद मैंने इनको एक पतीले में डाल दिया है। अब ये सुबह का टाइम है और मैंने यहाँ पे एक पतीला चूल्हे पे रखा है, उसमें दालें डाल दी हैं और यहाँ पे मैं तकरीबन 15 से 16 कप जो है पानी के डाल के इनको तेज़ आंच पे 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। उससे पहले यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डाला है और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर किए बगैर हम इसको 1 घंटे के लिए जो है हम इसको हाई फ्लेम पे 1 घंटे के लिए पका लेंगे, क्योंकि अगर हम अभी इसको कवर कर देंगे तो दालें उबल के बाहर गिरना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे देखें दालें उबलना शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पे माशाल्लाह से 1 घंटे के बाद ये देखें दालें जो हैं इस तरह से हमारी कुछ गल गई हैं और कुछ कसर अभी इनमें बाकी है, लेकिन अभी हमने इनको मज़ीद पकाना है। अब हम इसमें दोबारा से पानी डालेंगे। तकरीबन 10 से 12 कप मैं इसमें दोबारा से पानी डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद जो ही इसमें उबाल आएगा फिर हम इसकी आंच को बिल्कुल लो कर देंगे और कवर करके इसको हम जो है 4 से 5 घंटे के लिए दोबारा पकाएंगे, लेकिन दरमियान में हम चम्मच चलाते रहेंगे जब तक हम हलीम के लिए कुछ मसाला तैयार करते हैं, जिसमें 1 खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें हैं, 8 से 10 लौंगे हैं, 6 से 7 बड़ी इलायची हैं, 2 से 3 तेज़ पत्ते लिए हैं, 2 से 3 टुकड़े दारचीनी के हैं, 3 फूल जो हैं बादियान के हैं, 1/4 जो है ये मैंने जायफल का टुकड़ा लिया है, जो आधा फूल है ये मैंने जावित्री का लिया है और 8 से 10 जो है छोटी इलायची ली हैं। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से पीस लेंगे और यहाँ पे देखें दालें भी साथ हमारी जो हैं ये गल रही हैं और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है और दालें जो हैं तकरीबन गल चुकी हैं। अब हम इस मसाला जो हमने पीस के रखा हुआ है इसमें मज़ीद कुछ और मसाले डालते हैं। यहाँ पे जिसमें 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है, 1 खाने का चम्मच जो है ये लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, 2 चाय के चम्मच में इसमें जो है हल्दी पाउडर के डाल रही हूँ। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच जो है ये मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं, 2 चाय के चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और आधी चाय का चम्मच 1 चाय का चम्मच जो है कुटी लाल मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच जो है अदरक पाउडर है और 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर लिया है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना इसे स्किप कर दें। आधी चाय का चम्मच यहाँ पे मैं सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके बाद हम गोश्त पकाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे देखें हलीम का मसाला तैयार हो चुका है और दालें भी जो हैं ये माशाल्लाह से गल चुकी हैं और अब मैं इनको ब्लेंडर में डाल के थोड़ी थोड़ी दालें डालती रहूँगी और सारी दालों को मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। यहाँ पे गोश्त के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने आधा कप जो है कुकिंग ऑयल डाल दिया है। जो ही ऑयल हमारा गर्म हुआ हमने इसमें 2 खाने के चम्मच जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। जो ही इसका कलर चेंज होगा फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। मैं चिकन से बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चिकन की जगह बीफ या मटन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन हमारा भुन चुका है और मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। मैंने बोनलेस चिकन लिया है और ये 1.5 किलो चिकन मैंने लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे मैं बोनलेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप इसकी जगह अगर हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करना चाहते हैं बोन वाला तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि गोश्त करने के बाद आप फिर बोन को अलग कर लीजिएगा और जो गोश्त होगा उसको आपने अलग रेशा कर लेना है।
यहाँ पे इस तरह से हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं यहाँ पे जो हलीम का हमने मसाला बनाया था वो आधा मसाला इसमें भी डाल दूँगी और मसाले के साथ दोबारा से गोश्त को हम अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि मसाला जो है ये गोश्त के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। यहाँ पे अच्छी तरह से हमने गोश्त और मसाले को भून लेना है और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन 8 से 10 कप मैं इसमें पानी डालूँगी और पानी डाल के फिर मैं इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पका लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया है क्योंकि मसाला जो है वो नीचे लगना शुरू हो गया था। तब हमने इसमें अच्छी तरह से भून लिया है गोश्त को। अब मैं इसमें पानी डालूँगी 8 से 10 कप पानी। यहाँ पे हमने पानी भी डाल दिया है और पानी डालने के बाद अब हमने प्रेशर कुकर को बंद करना है और 20 से 25 मिनट के लिए हमने, या इतनी देर के लिए कि जब तक गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए, उतनी देर के लिए हमने गोश्त को पका लेना है। दालें भी मैंने पीस ली हैं और यहाँ पे सारी दालों को मैंने पीस के दोबारा से पतीले में डाल दिया है और अब हम जब गोश्त तैयार हो जाएगा फिर हम गोश्त भी इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे देखें प्रेशर कुकर मैंने बंद कर दिया है और गोश्त जो है हमारा जो है गल चुका है। तकरीबन 25 मिनट मुझे लगे थे, 20 से 25 मिनट, और इसमें गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया था। अब यहाँ पे मैंने बोटियों को अलग कर लिया है और इस तरह से ये जो हलीम को गोटा लगाने वाला है इसकी मदद से या हाथों की मदद से आप गोश्त को रेशे रेशे कर सकते हैं इसके, और इस तरह से हम इसको जो है गोश्त को अच्छी तरह से इसके रेशे बना लेंगे, क्योंकि हम इसको पीसेंगे नहीं। अगर पीस देंगे तो चिकन जो है वो बिल्कुल वो फील नहीं होगी हलीम के अंदर। और यहाँ पे जो कोरमा बचा हुआ था गोश्त का वो मैंने दालों में डाल दिया है और दालें दोबारा पकने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दी हैं। गोश्त को भी हमने श्रेड कर लिया है इस तरह से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फोर्क से या हाथों की मदद से भी चिकन को श्रेड कर सकते हैं। अब चिकन भी हमने दालों के अंदर डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको मज़ीद 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाएंगे। लेकिन यह कि चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। और यहाँ पे जो आधा मसाला हमने पहले बचाया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको पका लेंगे। 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे, लेकिन जो है मुसलसल हमने चम्मच इसमें चलाते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मैंने गोटा लगाने वाला लिया है और उसको मैं इस तरह से उसके साथ गोटा लगा रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी लकड़ी का चम्मच जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हलीम हमारी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकने के बाद जो है वो थोड़ी तैयार हो चुकी है। तो अब हम उसको बघार लगा लेते हैं, जिसके लिए मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है और एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, उसको स्लाइसिस में काट लिया है। अब प्याज को हम ब्राउन करेंगे और ब्राउन करने के बाद हम हलीम के ऊपर ये तड़का जो है ये डाल देंगे। यहाँ पे इस तरह से प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं और हमने हलीम के अंदर जो प्याज हैं वो शामिल कर दिए हैं। टोटल इस रेसिपी में हमने 1 कप जो है कुकिंग ऑयल डालना है, लेकिन अगर आप ज़्यादा तेल डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी 1.5 कप तक भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 कप जो है ये बिल्कुल पूरा होता है। यहाँ पे इस तरह से हमने अच्छी तरह से पका लिया है हलीम को। अब प्याज डालने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा से हल्की आंच पे पका लूँगी और उसके बाद हम हलीम को सर्व करेंगे। यहाँ पे देखें हमारी बहुत ही मज़ेदार सी हलीम चिकन हलीम बनकर तैयार है। बहुत मज़े की, घर के बेसिक मसालों से बनाई है। इसमें स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।